हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क यानी कि समीरा और अवनी की स्टोरी। आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपलोड ऑल दिस डेज। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा था और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए यूट्यूब से ब्रेक ले लेते हैं, अपना माइंड फ्रेश कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे यूट्यूब में चैप्टर्स डालना। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड and keep supporting me in future as well। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू चैप्टर। समीरा और अवनी की शादी को हुए ऑलरेडी 1 हफ़्ते हो चुके थे, पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते थे, अपनी अपनी लाइफ में ही बिज़ी रहते थे। अवनी को उस घर में एडजस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, पर फिर भी वो सभी के साथ पोलाइटली बिहेव करती थी और दादी के साथ अवनी का जो बॉन्डिंग था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और गहरा था। सिर्फ दादी के साथ ही अवनी कंफर्टेबली बात कर सकती थी। दूसरी तरफ समीरा, जो कि काम को लेकर और भी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी ताकि उसे अवनी के साथ टाइम स्पेंड ना करना पड़े, उसके साथ कोई इंटरेक्शन ना करना पड़े, इसीलिए समीरा अवनी के उठने से पहले ही अर्ली मॉर्निंग ऑफ़िस चली जाती थी और रात में बहुत ही लेट ऑफिस से घर वापस आती थी। अवनी सब कुछ नोटिस करती थी। उसे गिल्टी भी फील होता था कि उसकी वजह से समीरा को इतनी देर तक बाहर ऑफिस में रहना पड़ता है ताकि वो अवनी के साथ उसका कोई इंटरेक्शन ना हो, इसीलिए। ऐसे ही एक दिन अवनी और दादी एक दूसरे से बात कर रहे थे। रात के करीबन 11 साढ़े 11 बज चुके थे, पर समीरा अभी तक घर वापस नहीं आई थी। दादी थोड़ा टेंशन करने लगती है और अवनी को कहती है, बेटा तुम ज़रा समीरा को कॉल करो ना, ऑलरेडी साढ़े 11 बज चुके हैं। उसकी नौटंकी ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्या ज़रूरत है इतनी देर तक ऑफिस में रहने का। बाकी काम कल कर लेना, लेकिन नहीं, उन्हें आज ही सब कुछ कंप्लीट करना है। अवनी तुम ज़रा जल्दी से समीरा को कॉल करो और पूछो वो कहाँ है, और अगर वो कुछ कहे तो मुझे फ़ोन देना, ठीक है। अवनी भी कॉल करना चाहती थी पर उसे बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील हो रहा था। तो जब दादी कहती है कि समीरा को कॉल करने के लिए, वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है और समीरा के नंबर को डायल करती है। कुछ देर तक रिंग होने के बाद समीरा कॉल उठाती है और कहती है, क्या हुआ है, तुम इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो। वो कॉल स्पीकर में था तो दादी ने कहा, ये कैसे बात कर रही है तू अवनी के साथ, टाइम कितना हो रहा है, साढ़े 11 बज चुके हैं और अभी तक तू ऑफिस में है। क्या काम कर रही है ऑफिस में, तू अभी के अभी घर आएगी और मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहती हूँ तेरे मुंह से। ऐसे कह के दादी कॉल कट कर देती है और समीरा की एक बात भी नहीं सुनती। कुछ देर बाद समीरा घर में आती है और सीधा दादी के रूम में चली जाती है। वहाँ जाके देखती है कि अवनी अभी तक दादी के साथ बातें कर रही है। तो वो दोनों जब समीरा को देखते हैं तो दादी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। वो समीरा से कहती है, मेरे पास आके बैठ, मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। समीरा और अवनी दोनों सोच रहे थे कि दादी को अभी क्या बातें करनी है। समीरा कुछ नहीं कहती और दादी के पास जाकर बैठ जाती है। दादी कहती है, मुझे पता है तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। मुझे सब कुछ दिखता है, पर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन सब से क्या होगा, क्या फ़ायदा हो रहा है तुम दोनों को, खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हो बस। समीरा कहती है, दादी छोड़िए ना ये सब, बहुत रात हो चुकी है और आप जाके सो जाइए बस। अवनी अभी तक कुछ भी नहीं कह रही थी, वो बस चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी। दादी समीरा को गुस्से से घूर के देखती है तो समीरा चुप हो जाती है। फिर दादी कहती है, तुम दोनों को मैं एक सलाह देना चाहती हूँ। देखो, तुम दोनों के बीच इतनी जल्दी तो प्यार मोहब्बत का कोई रिलेशन हो नहीं सकता, तो मैं तुम दोनों को यही सजेस्ट करूँगी कि एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करो, फ्रेंड्स बनो एक दूसरे का। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक दूसरे के साथ शेयर करो, बातें करो ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। मुझसे प्रॉमिस करो
कि तुम दोनों इस रिलेशनशिप को एक चांस दोगी, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करोगी। अवनी और समीरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर समीरा कहती है, ठीक है दादी, मैं वही करूँगी। हम वही करेंगे जो आप बोलेंगे। अभी के लिए आप सो जाइए, बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। अवनी और समीरा दादी को सुला देते हैं और फिर ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। समीरा डोर लॉक करती है और अवनी को कहती है, तुम दादी की बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो, वो ऐसे ही है ऐसे। अवनी कुछ देर के लिए सोचती है, समीरा की तरफ देखती है और फिर कहती है, दादी आई थिंक हम दोनों को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसे तो नहीं चल सकता है ना। हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। समीरा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और फिर अवनी को कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम। तो अवनी कहती है, रिलैक्स, मैं फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ। आई थिंक हम दोनों को फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। और वैसे भी तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। इससे बेटर है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं और फिर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। समीरा बस उसकी तरफ देख रही थी तो अवनी फिर से कहती है, समीरा मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मुझे ऐसे बिट्रे करेंगी, सब कुछ जानने के बावजूद। अवनी के आंखों से आंसू आने ही वाले थे पर वो खुद को कंट्रोल करती है और फिर समीरा से कहती है, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम अपने ही घर में अपने ही कमरे में ठीक से नहीं रह पा रही हो और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। आई थिंक वी शुड गिव इट अ चांस। हम दोनों दोस्त बन के देख सकते हैं। अगर बात नहीं बनी तो ठीक है, कोई और रास्ता निकाल लेंगे। समीरा कहती है, हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी तुम जाकर सो जाओ। समीरा को इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना था। उसे पता नहीं क्यों फ्रेंडशिप के नाम से ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा था। अवनी समीरा को कुछ कहने ही वाली थी पर समीरा अपना ऑफिस का बैग टेबल पे रखती है, कुछ कपड़े लेती है और बाथरूम के अंदर चली जाती। समीरा का बिहेवियर अवनी को बहुत ही ज़्यादा रूड लगा था, इसलिए वो थोड़ा सैड हो जाती है, कुछ नहीं कहती और बस सो जाती है। समीरा शावर लेते हुए सोचती है, मैं फ्रेंडशिप के नाम से इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रही हूँ। अगर हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना, हम दोनों कंफर्टेबली रह पाएंगे। यार मुझे इतना ज़्यादा रूडली बात नहीं करना चाहिए था अवनी से। मैं जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगी और फ्रेंडशिप भी कर लूँगी। जब समीरा बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि अवनी ऑलरेडी सो चुकी थी। वो अवनी की तरफ देखती है और उसे अवनी का सोता हुआ चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। समीरा थोड़ा हंसती है और धीरे से अवनी के पास जाती है और बस उसे ही देखने लगती है। समीरा मन ही मन कहती है, सोते हुए तो बिल्कुल बच्चों की तरह लगती है पर जागते हुए जंगली बिल्ली। हाँ, किसी दिन मुझे ही मर्डर कर देगी। समीरा एक प्यारा सा स्माइल करती है, अवनी को कंबल से कवर करती है, एसी का टेम्परेचर ठीक करती है और जाके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अवनी की आँख खुलती है तो देखती है कि समीरा ऑलरेडी शावर ले चुकी थी और वो ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी। अवनी अपना फ़ोन चेक करती है और देखती है कि सुबह के 9 बज रहे हैं तो अवनी थोड़ा शॉक हो जाती है। यूजुअली समीरा 6 बजे के आसपास ऑफिस के लिए निकल जाती थी और अभी 9 बज रहे हैं, इसीलिए वो समीरा को कुछ कहने ही जा रही थी तभी कि समीरा कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग, वो रहा आपका कॉफ़ी, तो जल्दी से उठ जाइए, आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। अवनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस समीरा को देखती ही रहती है। तो समीरा फिर हंसती है और अवनी को कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रही हो। तो अवनी कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे कह के अवनी बाथरूम की तरफ जाने ही वाली थी तभी समीरा उसके सामने आकर बाथरूम के दरवाज़े को लॉक कर देती है
और कहती है नहीं, कुछ तो सोच रही थी तुम। अवनी कहती है कुछ नहीं सोच रही थी, मैंने कहा ना अभी हटो सामने से, मुझे फ्रेश होना है। पर फिर भी समीरा नहीं हटती। वो कहती है नहीं, पहले मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें एंट्री दूंगी बाथरूम के अंदर। अवनी थोड़ा शॉक होती है समीरा के बिहेवियर की वजह से। वो तो एक हफ़्ते पहले भी बात ही नहीं कर रही थी अवनी को, लाइक जैसे तैसे इग्नोर कर रही थी। तो अभी क्या हुआ कि समीरा उसके साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक हो रही है। तो अवनी पूछती है तुम ठीक तो हो ना? आई मीन तुम तो मुझे इग्नोर कर रही थी तो समीरा कहती है अच्छा तो ये बात है। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्रैंकली बात कर रही हूँ। ये सुनकर अवनी हंसने लगती है और कहती है अच्छा तो तुम ऐसे आ रही हो, मतलब कि तुमने मेरी रिक्वेस्ट कंसीडर कर ली है। तो समीरा कहती है जी मैडम, मैंने आपकी रिक्वेस्ट कंसीडर कर ली है, और वैसे भी ये सब लोचा होने से पहले हम दोनों दोस्ती तो थे, है ना? तो चलो फिर से हम दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपनी दोस्ती की शुरुआत नई तरह से करते हैं। ऐसे कह के समीरा अपना हाथ अवनी की तरफ हैंडशेक के लिए बढ़ाती है और कहती है हाय आई एम समीरा बट यू कैन कॉल मी सैम, और मुझे कद्दू बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये सुनकर अवनी बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। अवनी कहती है कि व्हाट द हेक समीरा, ऐसे कौन खुद को इंट्रोड्यूस करता है? ओह माय गॉड। तो समीरा कहती है क्यों 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 नहीं कह सकती मैं? मुझे सच में कद्दू नहीं पसंद है। तुम मेरी फ्रेंड बन रही हो ना, इसीलिए तुम्हें मेरी लाइक और डिसलाइक्स के बारे में तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कद्दू नहीं पसंद है। अवनी हंसते हुए समीरा का हैंडशेक करती है और कहती है हाउ रिडिकुलस यू आर, बट एनीवे आई एम अवनी, यू कैन कॉल मी एनीथिंग बट डोंट गिव मी एनी वियर्ड नेम्स, ओके? और मुझे शिनचैन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर समीरा कहती है लो कर लो बात, मैंने कद्दू के बारे में कहा तो तुमने कहा हाउ रिडिकुलस आई एम, और अभी तुम शिनचैन देखने की बात कर रही हो, तो मैं तुम्हें अभी क्या कहूँ? तो अवनी कहती है कुछ नहीं, अभी हटो, मुझे जाना है, मुझे फ्रेश होना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसे कह के अवनी समीरा को धक्का देकर हटा देती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। समीरा यहाँ पे हंसते हुए अपना ड्रेस चेंज करती है। फिर ये दोनों एक साथ नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जब सभी लोग उनको हंसते हुए बातें करते हुए देखते हैं तो वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ये दोनों एक दूसरे को ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे कि कोई बीमारी है। समीरा की माँ दादी को कहती है अरे इन दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? ये दोनों इतने हंसते हुए आ रहे हैं, वो भी एक साथ। तो दादी कहती है हाँ मैंने कुछ मेडिसिन दी थी कल रात को, शायद इसीलिए वो दोनों अभी ठीक है। तो सभी लोग दादी को घूर के देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दादी क्या कह रही है। समीरा और अवनी दोनों एक साथ ही बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं, पर उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। वो दोनों तो बस अपने ही दुनिया में खोए हुए थे और बात कर। तभी दादी कहती है अरे भाई हम भी बैठे हैं यहाँ पे, हमसे भी कोई बात कर लो। और समीरा तू तो बड़ी कहती थी कि दादी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अभी क्या कर रही है तू? समीरा थोड़ी फंबल करते हुए कहती है नहीं नहीं दादी, मैं तो बस उसके साथ वो। तो दादी कहती है तू चुप रह, तुझसे कोई बात नहीं है, तू मुझे बात मत कर। ऐसे कह के दादी मुंह फुलाकर बैठ जाती है और समीरा दादी को मनाने की कोशिश करती है। इसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। ऐसे करके ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं सभी लोग और अपने अपने काम में निकल जाते हैं। यहाँ समीरा और अवनी दोनों ही एक साथ घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए। समीरा कार को लाने के लिए अंदर चली जाती है गराज में, और अवनी वहीं पे बाहर वेट कर रही थी। तभी वो देखती है कि बहुत सारे बिल्लियों के बच्चे रास्ते के ठीक उस पार खेल रहे हैं। अवनी को बिल्लियों के बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे।
इसीलिए वो रास्ते को चेक ना करते हुए रोड क्रॉस कर रही थी। तभी दूसरी तरफ से एक बाइक वाला बहुत ही स्पीड से आ रहा था। वो बहुत ही ज़ोरों से हॉर्न देते हैं और उनके सामने से हट जाने के लिए कहते हैं, पर अवनी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो वहीं बस खड़ी रहती है। अवनी को फिर से 3 साल पहले वाली एक्सीडेंट की फ्लैशबैक्स आ रहे थे, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तभी समीरा उसके पास आती है और उसे खींच के रास्ते से फुटपाथ पे ले आती है। समीरा कुछ कह पाए उससे पहले ही अवनी ने उसे ज़ोरों से हक कर लिया था, तो समीरा कुछ नहीं कह पाती, वो गुस्सा भी नहीं कर पाती। वो बस समीरा को शांत करने की कोशिश कर रही थी, उसके बालों पे हाथ फेर रही थी और कह रही थी, इट्स ओके, आई एम हियर, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, मैं हूँ ना, मैंने तुम्हें बचा लिया है। अवनी कुछ नहीं कह पा रही थी, वो बस चुपचाप समीरा को हक करके वहीं पे खड़ी हुई थी। आते जाते लोग उन्हें देख रहे थे, तो समीरा को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो वो अवनी को थोड़ा दूर करती है और घर के अंदर चली जाती है। उन दोनों को वापस आते हुए देखकर समीरा की माँ कहती है, क्या हुआ है अवनी को, वो ऐसी क्यों लग रही है? तो समीरा कहती है, कुछ नहीं हुआ है माँ, आप थोड़ा पानी लाओ, वो डर गई है। तो समीरा की माँ जाती है किचन में और पानी लाने के लिए। समीरा अवनी को काउच पे बिठाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, फोकस ऑन माई वॉइस अवनी, किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो, बस मुझ पर ध्यान दो, मेरी वॉइस पे ध्यान दो, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, ओके? समीरा ये सब कुछ कह रही थी अवनी के गालों को होल्ड करते हुए, और उन दोनों की एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। समीरा की वॉइस अवनी को धीरे धीरे काम कर रही थी। उसी वक्त समीरा की माँ पानी लेकर आती है, तो समीरा अवनी को वो पानी पिला देती है। अवनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है समीरा का ये बिहेवियर। वो देख पा रही थी कि समीरा कितना ज़्यादा कॉन्सर्न है उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। समीरा की माँ अवनी को पूछती है, तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या हुआ है समीरा उसे? तुम दोनों तो अच्छे से बाहर गई थी, है ना? तो ये सब समीरा कुछ कह नहीं वाली थी, तभी अवनी को पता नहीं क्या होता है, वो समीरा को बहुत ही ज़ोरों से हक कर लेती है फिर से समीरा की माँ के सामने, और फिर समीरा को कहती है, तुम कैसे मुझे बार बार बचाने के लिए चली आती हो, कैसे करती हो ये सब? हाँ बताओ ना, क्या तुम मेरी गार्जियन एंजल हो? समीरा थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसके सामने थी और उसकी बीवी यानी कि अवनी उसे हक कर रही थी और ये सब बातें कह रही थी। तो समीरा की माँ समीरा उन दोनों की तरफ देखती है और हंसते हुए फिर किचन में चली जाती है। समीरा को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, वो लिटरली ब्लश कर रही थी ये सब बातें सुनकर। समीरा को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर वो गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि अवनी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट दिख रही थी। इसीलिए वो अवनी को कहती है, तुम एक काम करो, आज तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ जाकर रेस्ट कर लो और बाहर मत निकलना, ठीक है? मैं जल्दी घर आने की कोशिश करूँगी और फिर हम दोनों बात करेंगे इस बारे में, ओके? अवनी सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाती है और समीरा उसे हेल्प करके उसके कमरे में ले जाती है। समीरा फिर से अवनी को रेस्ट करने के लिए कहती है। जैसे ही वो बाहर निकल जा रही थी, तभी अवनी कहती है, इधर आना ज़रा, तुम्हें कुछ कहना है। तो समीरा अवनी की तरफ टर्न होती है और फिर बिस्तर की तरफ जाती है। तो समीरा कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? अवनी फिर से एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बोल्ड मूव करती है। वो समीरा की टमी को बहुत ज़ोर से हक कर लेती है और अवनी का सर समीरा के चेस्ट के पास होता है। समीरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी, वो हक बैक भी नहीं कर रही थी और अवनी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस इधर उधर देखी जा रही थी।
फिर अवनी थोड़ा सा ऊपर समीरा की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू सो मच समीरा। आई थिंक तुम ही वो पहले इंसान हो जिसने मुझे इतनी बार बचाया है। ये सुनकर समीरा को एक अलग ही एहसास हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर फिर भी वो हंसती नहीं है और अवनी की तरफ भी नहीं देखती। तो अवनी कहती है, क्या हुआ, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो, तुम मेरी तरफ देखो, जल्दी देखो। तो समीरा ना चाहते हुए भी अवनी की तरफ देखती है और उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि अवनी की आंखों में एक अलग ही नशा था। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिख रही थी, पर समीरा के लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी अवनी की तरफ। अवनी ये सब नोटिस नहीं करती, वो तो बस बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि समीरा की जैसे एक फ्रेंड मिली है उसे, इसीलिए। फिर अवनी नोटिस करती है कि वो दोनों ही एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में है। तो अवनी अपना हाथ हटाती है समीरा के कमर से और थोड़ा दूर जाती है। समीरा भी एक गहरी सांस लेती है और थोड़ी रिलीफ फील करती है। वो अवनी से कहती है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं शाम को आके तुमसे बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। अवनी कहती है, ठीक है, तुम ध्यान से जाना। समीरा फिर भी नहीं जाती और उसे भी नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। समीरा दरवाज़े की तरफ ना जाकर वो अवनी की तरफ बढ़ने लगती है। अवनी थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर समीरा की तरफ देख रही थी। समीरा को भी नहीं पता चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों वो अवनी की तरफ जा रही है। देखते ही देखते समीरा बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी थी अवनी की। फिर वो थोड़ा सा झुकती है और अवनी के फोरहेड पे एक बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा क्विक किस करती है और फिर वापस खड़ी हो जाती है। समीरा बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, तो वो कुछ ना कहते हुए तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे अवनी, वो तो ब्लश कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी और उसे पता नहीं क्यों बहुत ही शाई फील हो रहा था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट।